हेलो एवरीवन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे ब्लू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 185 पे है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि एक लेंस को बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो लेंस को बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। तो वाटर एक ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है। क्ले एक ऐसा मटेरियल है जो कि इन सभी मटेरियल्स में ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो कि है क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक इमेज है जो कि कनकेव मिरर के द्वारा बनाया जा रहा है, वो वर्चुअल, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ होगा। तो कनकेव मिरर में वर्चुअल में सब बड़ा इमेज सबसे आखिरी केस में बनता है, जबकि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तब ऑब्जेक्ट का साइज कनकेव मिरर के पीछे बनता है और वर्चुअल में और बड़ा में बनता है। तो ये है वो वाला केस। इस केस में जो ये कनकेव मिरर है, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होता है और ये दोनों जो डाइवर्जेंट रे होती हैं, इन दोनों डाइवर्जेंट रे को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करके एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी केस में हमारा कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। देखते हैं क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भी नहीं है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो ये ऑप्शन सही है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तब उसका वर्चुअल में और मैग्नीफाइड इमेज यानी कि इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट का जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए कन्वेक्स लेंस के सामने किस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो कन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड में 2f2 पे मिलता है। ऑप्शन देखते हैं, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, फोकस पे रखेंगे तो नहीं बनेगा। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, हम लोग ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने, तो उसका इमेज जस्ट रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनता है 2f2 पे। इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला केस होगा जिसमें कि एक कन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखते हैं तो इसका इमेज जो बनता है वो 2f2 पे बनता है और सेम साइज का बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज का और रियल में मिलना चाहिए। तो हम लोग 2f1 पे रखेंगे यानी कि एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्पेरिकल मिरर है और एक थिन स्पेरिकल लेंस है, यानी कि एक स्पेरिकल मिरर और एक स्पेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव का 15 सेंटीमीटर है। तो जो मिरर और लेंस है वो किस तरीके का होगा, बोथ कनकेव, बोथ कन्वेक्स, या फिर the mirror is concave and the lens is convex, the mirror is convex but the lens is concave, both concave। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी निगेटिव होता है। ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। यहाँ से ये इसका प्रिंसिपल फोकस, अरे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एक रेज ऑफ लाइट आती है और डाइवर्ज होके, अरे कन्वर्ज होके यहाँ से पास करती है, और एक यहाँ से रेज आती है, यहाँ से कन्वर्ज होके पास करती है। तो यही होता है फोकस, और ये इस तरफ है इसलिए इसका फोकस निगेटिव का होगा। उसी तरीके से ये कनकेव लेंस है, अब कोई रे ऑफ लाइट आएगी ये डाइवर्ज हो जाएगी,
इस डाइवर्जेंट रे को मिलाने के लिए हम लोग इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे मिलती है, इसलिए इसका फोकस ये होगा और ये इस तरफ है, इसलिए इसका जो फोकस होगा वो निगेटिव का होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. मतलब कि इसमें कह रहा है कि आपका डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप कितने भी दूर इमेज मिरर से खड़े रहें, जो आपका इमेज है वो हमेशा ही इरेक्ट यानी कि सीधा बनेगा। तो द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन, ओनली कनकेव, ओनली कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो प्लेन में तो प्लेन में सिंपल है कि सेम साइज का भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है, तो एक तो प्लेन हो जाता है। कनकेव में क्या होता है कि आप दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड खड़े होंगे, तो इधर इमेज जो होता है वो प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के इमेज बनता है, इसलिए कनकेव लेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े होंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा, यानी कि इसमें डिस्टेंस मैटर करता है और आप अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इमेज फॉर्म होता है। सी ऑप्शन है ओनली कन्वेक्स। कन्वेक्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज होता है वो एट फोकस बनता है, लेकिन इरेक्ट बनता है, इरेक्ट जरूर बनेगा लेकिन फोकस पे बनेगा। और अगर कन्वेक्स मिरर में और कहीं भी ये ऑब्जेक्ट रख दें तो वो इरेक्ट ही बनाता है, इसलिए एक तो कन्वेक्स हो जाता है और एक प्लेन। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, जो कि है आइदर प्लेन और कन्वेक्स, यानी कि प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे एक डिक्शनरी में छोटे लेटर को पढ़ने के लिए, कौन सा वो छोटा लेटर है, उस लेटर के साइज को हमें बड़ा करना है, उस लेटर के साइज को बड़ा करना है और इस साइज को बड़ा और इरेक्ट में दे यानी कि सीधा में, और बड़ा इमेज कौन सा लेंस देता है उस हिसाब से हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो एक पहला ऑप्शन है एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर देता है, रे को डाइवर्ज करता है, इसलिए जो यानी कि जो इमेज का साइज होता है वो छोटा बनता है, इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। कनकेव लेंस को यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस इमेज के साइज को छोटा कर देता है और हमें इमेज के साइज को बड़ा करना है, इसलिए अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। 7. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो ये बोल रहा है कि हम लोगों को एक इरेक्ट इमेज, एक ऑब्जेक्ट का एक इरेक्ट इमेज बनाना है और कनकेव मिरर का यूज़ करके, और उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि हम लोगों से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है यानी कि यू, और नेचर पूछा है, और मैग्नीफिकेशन भी पूछा है, क्योंकि इमेज लार्जर और स्मॉलर मैग्नीफिकेशन के थ्रू पता कर सकते हैं, और इसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, एक इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर के द्वारा जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये कनकेव मिरर है, सबसे पहले उसका रे डायग्राम ही बना लेते हैं। ये उसका कनकेव मिरर है, ये उसका पोल हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और लेट कर लेते हैं कि ये फोकस होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम लोगों को इरेक्ट इमेज बनाना है यानी कि सीधा इमेज बनाना है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में हम लोगों ने सारे केस पढ़े हैं, जिसमें कनकेव मिरर सारे ऑब्जेक्ट को रियल एंड इन्वर्टेड बनाता था, इरेक्ट तो बस आखिरी केस में बनाता था जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट
पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं तब जाके ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज यानी कि सीधा इमेज बनता था। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में यहीं कहीं ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ जब ऑब्जेक्ट होगा तो एक रे पैरेलल पास कर देते हैं, तो ये फोकस से होके पास करेगा, कुछ इस प्रकार से, और एक पोल पे तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दोनों क्या हैं, डाइवर्जेंट रे हैं। इन दोनों रे को हम लोगों ने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाना है। जब इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों रेज, डाइवर्जेंट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ये जब ऑब्जेक्ट हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट उसी का एक इरेक्ट इमेज देता है जो कि इसके साइज से बड़ा होता है। तो हम लोगों से क्वेश्चन ने पूछा था कि हम लोगों को कनकेव मिरर का यूज़ करके एक इरेक्ट इमेज बनाना था एक ऑब्जेक्ट का जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर था। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसका रेंज क्या होगा, तो उसका रेंज जो होगा वो 15 सेंटीमीटर के अंदर होगा, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में ही हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो 15 सेंटीमीटर के बिलो होगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखना है, तभी इस ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर हम लोगों से पूछ रहा है इमेज का नेचर क्या है। तो नेचर ये है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बना है, वर्चुअल है तो इरेक्ट बना है। वर्चुअल क्यों बना है, क्योंकि इसके रे को हम लोगों ने मिलाना पड़ा है, इसके रे ऑफ लाइट खुद से इंटरसेक्ट नहीं की है, इसके रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट कराना पड़ा है, इसलिए ये वर्चुअल है। और वर्चुअल तो इरेक्ट, इसलिए लिखेंगे कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज क्या बना है, मैग्नीफाइड बना है, यानी कि इनलार्ज बना है। इमेज इज मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड, इमेज जो है वो मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड बना है, ये इसका नेचर हो गया। और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है वो तो लार्जर बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो ये रहा रे डायग्राम। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन में हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करेंगे ये देखना है। तो ए नंबर है हेडलाइट्स ऑफ कार। कार के हेडलाइट्स में हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, तो कार का जो हेडलाइट होता है उसमें अंदर लाइट लगा रहता है और ये बाहर एक मिरर ऐसे लगा रहता है। इस पे इसकी लाइट जाने के बाद ऐसे रे जाती है, सीधी रे जाएगी, इसके रिफ्लेक्शन के बाद जो रे होगी वो डाइवर्ज होगी। तो कौन सा मिरर जो होता है हमारा वो रे को डाइवर्ज करता है, रे को डाइवर्ज करने वाला कन्वेक्स मिरर होता है, इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। हेडलाइट ऑफ ए कार में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। एक व्हीकल में साइड रियर व्यू में कौन सा मिरर हम लोग यूज़ करेंगे, तो उस मिरर में हम लोगों को पीछे के लार्ज एरिया को कवर करना होता है। इस केस में हम लोग कनकेव मिरर को यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों को लार्ज एरिया का एक्सपीरियंस मिल सके। इस केस में हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करेंगे ताकि हमें लार्ज एरिया, पीछे का लार्ज एरिया अपने मिरर में दिख सके। तीसरा है सोलर फर्नेस। एक सोलर फर्नेस है और ऊपर सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज करना है, उसे रे को कन्वर्ज करने वाला
भी मिरर जो होता है वो कनकेव मिरर होता है, इसलिए इस केस में भी हम लोग कनकेव मिरर का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. यानी कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका हाफ पार्ट कवर कर देता है ब्लैक पेपर से, यानी कि वहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, यानी कि वहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। और आगे पूछ रहा है कि विल दिस लेंस प्रोड्यूसेज ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक हम लोग कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं सबसे पहले। ये कन्वेक्स लेंस है जिसका हाफ पार्ट, यानी कि ये, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। ये ब्लैक पेपर से हम लोग इसको कवर कर दिए। इसको अगर हम लोग ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेट कर लेते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रे ऑफ लाइट जरूरी नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से रेज ऑफ लाइट जाए। मान लेते हैं कि यहाँ से भी रेज ऑफ लाइट जाती है, यहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, हर तरफ से जाएगी। तो यहाँ से जब कोई रे ऑफ लाइट जाएगी किधर, फोकस से, ये मान लेते हैं इसका F1 है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट इस फोकस से पास होगी तो इसके रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है ये इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ऐसे, और एक रे यहाँ से चलेगी, और मान लेते हैं कि दूसरी रे है वो यहाँ से जाएगी। तो ये दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो भी यहीं कहीं हो जाएगा ऐसे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी। ये हो जाएगा इमेज ए डैश बी डैश। तो ज़रूरी नहीं है कि जब एक कन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट हम लोग, या ऊपर का या नीचे का हाफ पार्ट जब कवर कर देते हैं तो उसका इमेज फॉर्म नहीं होगा। उसका इमेज तब भी फॉर्म होगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जाती हैं, और ये रेज ऑफ लाइट नीचे जाके रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ पे इमेज फॉर्म कर सकती हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? when the half part of convex lens be covered with black paper, then the lens will also form, या फिर लिख सकते हैं produce, then the lens will also produce the complete image of the object because through a object infinite number of rays of light is come, so the rays of light will refracts from the uncovered part of convex lens and forms the complete image। इसका मतलब ये हुआ कि जब आधा पार्ट, यानी कि हाफ पार्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस कवर हो, तब भी एक कन्वेक्स लेंस एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जाती हैं और ये रेज ऑफ लाइट नीचे से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे कंप्लीट इमेज फॉर्म कर सकती हैं। इसलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड
25 centimeter away from converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. तो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ यानी कि हाइट 5 सेंटीमीटर है, जो कि 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस के 25 सेंटीमीटर अवे पे है, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यानी कि इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इस पूरे का एक रे डायग्राम बनाना है और इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है और उसका नेचर फाइंड करना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को गिवन है कितना, पॉजिटिव का 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा ऑब्जेक्ट। अब इस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि जो u है वो है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। और u हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर के इस तरफ होता है। अब इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये कन्वेक्स लेंस है जो कि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ये कन्वर्जिंग लेंस का यहाँ पे मतलब है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होगा, पॉजिटिव होता है। अब हम लोग इसका पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं। ये एक कन्वेक्स लेंस है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। F2, ये F1 और ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। और U जो है वो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। और इसका जो हाइट है यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब क्या होगा कि एक पैरेलल रे प्रोड्यूस करते हैं जो कि फोकस से पास होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रे ये इधर कहीं मिलेंगी, इधर, इसलिए इसका जो इमेज डिस्टेंस यानी कि v है वो निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला हम लोगों को पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, और f हम लोगों को गिवन है यानी कि 1/10 इज इक्वल टू v निकालना है 1/v माइनस 1/-25, ठीक है, माइनस। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है। अब इस 1/v को उठा के इस तरफ भेज देंगे तो ये निगेटिव का हो जाएगा, और इस 1/10 को उठा के इस तरफ भेज देंगे तो ये निगेटिव का माइनस 1/10 हो जाएगा। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/v बराबर 1/25, ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और माइनस 1/10 हो जाएगा। अब 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, 25 2 जा 50 और 2 1 जा 2 माइनस 10 5 जा 50 5 1 जा 5। तो माइनस 1/v का वैल्यू कितना आया, -3/50, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और v बराबर आ जाएगा 50/3, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है वो है 50/3। यानी कि इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 3 1 जा 3 और 2 इधर आ गया, 3 5 3 6 जा 18, 16.67
16.6 और सेंटीमीटर, 16.66 सेंटीमीटर कुछ इसका इमेज डिस्टेंस होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, पोजीशन हो गया, साइज पता करना है। तो साइज पता करने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, और हम लोगों को पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। किसके लिए, लेंस के लिए। मिरर के लिए ये -V/U होता है, लेंस के लिए ये V/U होगा। V अभी हम लोग निकाले हैं, 50/3 ले लेते हैं, 50/3/U। U क्या है, 1/-20, और ये कैंसिल होके ये -2 हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2/3 हो जाएगी, और ये कट क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव का 0.66, यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव का 0.66 आ गया। अब मैग्नीफिकेशन से हम लोग नेचर पता कर सकते हैं। नेचर क्या होगा इमेज का, ये निगेटिव है तो इमेज क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, और 1 से छोटा है तो इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन छोटा बन रहा है, इमेज इज डिमिनिश्ड। ये इसका नेचर हो गया। ये अब हम लोग को हाइट पता करना है। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन बराबर होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर -2/3 आया है। हाइट ऑफ इमेज हम लोग को फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5, तो ये हो जाएगा -10/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और ये कट के आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर 3.33, जो कि निगेटिव में, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव में इसलिए है क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो निगेटिव में आएगा, और ये होगा सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इसका पोजीशन, साइज एंड नेचर पता करने के लिए, तो ये हो गया इसका पोजीशन, और ये हो गया इसका साइज, और ये है इसका नेचर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image of 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. यानी कि एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वो एक इमेज को फॉर्म कर रहा है जो कि 10 सेंटीमीटर के दूर पे है फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, यू फाइंड करना है, और इसका एक रे डायग्राम भी फाइंड बनाना है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक कनकेव लेंस है, अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, अब यहाँ से जब कोई रे पैरेलल आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, और इस डाइवर्जेंट रे को जब हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इसका फोकस यहाँ पे आएगा, इसलिए इसका फोकस जो होगा वो निगेटिव का होगा। तो फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर जिसको हम लोग निगेटिव में लेंगे, और इमेज डिस्टेंस गिवन है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। ये इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, तो ये जो इमेज फॉर्म करेगा वो इस तरफ फॉर्म करेगा, क्योंकि ये डाइवर्ज हो जाएगा और डाइवर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब इमेज फॉर्म होगा, इसलिए जो इमेज डिस्टेंस लेंगे हम लोग वो भी निगेटिव में लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी कि यू
क्वेश्चन किया हुआ है, यू पूछ रहा है। इसका रे डायग्राम अभी हम लोग बना लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए हम लोग नया डायग्राम बना रहे हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगा जो कि डाइवर्ज हो जाएगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं जो कि सेम पाथ पे जाएगा और सेम पाथ से रिट्रेस बैक करेगा। अब ये डाइवर्जेंट रे है, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा मिलाने के लिए। तो ये यहाँ पे मिलेगा, इसलिए इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग को u फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। 1/f यानी कि -1/15 गिवन है, 1/v यानी कि -1/10 और -1/u, ये हम लोग को फाइंड करना है। इसको हम लोग उस तरफ इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का 1/u हो जाएगा और इस नेगेटिव 1/15 को हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का 1/15 बन जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। तो 15 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये होगा 30। 15 टू जा 30, 202 माइनस 10 टू जा 30, 303। तो 1/u बराबर आएगा -1/30। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो u बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब u जो है वो निगेटिव आया है क्योंकि हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसी तरफ फॉर्म होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस जो आएगा वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है। आगे बोल रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द डेप्थ। तो बस इतना ही पूछा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर. Find the position of the image, its nature and size. तो एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर के लेंथ का है, यानी कि उसका जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर और वो एक कन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसका उस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन इस क्वेश्चन में क्या है। गिवन दैट कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर के लेंथ का है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 5 सेंटीमीटर और वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कन्वेक्स मिरर के सामने है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर और वो होगा निगेटिव का, और उस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर जो है वो है 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव का होगा, यानी कि +15 सेंटीमीटर। अब हम लोग से पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि v पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, इसमें क्योंकि एक कन्वेक्स मिरर है इसलिए हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। f गिवन है 15 सेंटीमीटर, v हमें फाइंड करना है और u है
20 सेंटीमीटर, ये निगेटिव है इसलिए निगेटिव। अब इस -1/20 सेंटीमीटर को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 1/20 सेंटीमीटर। अब 15 एंड 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। अब 15 4 जा 60, 4 जा 4 प्लस 20 3 जा 60, 3 1 जा 3, तो 1/3 बराबर 7/60, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो होगा 60/7। जो इमेज डिस्टेंस है वो है 60/7, यानी कि ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 5 5 आएगा, यानी कि 8.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है इमेज फॉर्म हो रहा है। अब इसका पोजीशन ऑफ इमेज पता चल गया, नेचर एंड साइज। तो साइज पता करने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, और मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, इसलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है -v/u। ये माइनस मिरर के लिए लगता है और लेंस के लिए सिर्फ v/u होगा। तो -v जो है वो है 60/7 और u जो है वो है 20। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, और ये 3 हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन बराबर 3/7, यानी कि 0.4285, यानी कि मैग्नीफिकेशन बराबर पॉजिटिव का 0.42। अब इससे नेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये पॉजिटिव का है, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल तो इरेक्ट, और ये 1 से छोटा है, इसलिए जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, यानी कि स्मॉलर इन साइज बन रहा है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेचर। अब हम लोग इसके हाइट के बारे में बात करते हैं। अब मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफिकेशन आया है 3/7 के, तो ये हो जाएगा 3/7। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5 3 जा 15/7 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये कट के आ जाएगा 7 2 जा 14, एक बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो इक्वल है 2.14 सेंटीमीटर के। ये हाइट ऑफ इमेज भी आ गया, यानी कि साइज ऑफ इमेज आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा था पोजीशन ऑफ द इमेज, तो ये उसका पोजीशन है, इट्स नेचर, ये उसका नेचर है, एंड साइज, ये उसका साइज है। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. यानी कि एक ऑब्जेक्ट का साइज जो है 7 सेंटीमीटर गिवन है, वो कनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, 18। और हम लोगों से पूछा है कि एक स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि उस स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होगा जिस पे इमेज फॉर्म होगा, यानी कि इनडायरेक्टली इमेज डिस्टेंस पूछा है। सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, यानी कि उस स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करने के लिए उस स्क्रीन को किस डिस्टेंस पे रखा जाए, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है 27 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अब ये कनकेव लेंस है, अरे ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव 18 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोगों को इमेज डिस्टेंस यानी कि v निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f गिवन है माइनस का 18 बराबर 1/v निकालना है, और u है 1/27 जो कि निगेटिव है। इसको उठा के इधर लाएंगे, यानी कि इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1/27 माइनस का 1/18। अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 54, 27 2 जा 54 एंड 2 1 जा 2, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3। 1/v बराबर माइनस 1/54, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा -54 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है वो है 54 सेंटीमीटर। अब इसका साइज और नेचर पता करना है। तो साइज पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है -v/u के इक्वल -v बाई, यानी कि इसका माइनस और v का वैल्यू है माइनस का 54 बाई u है -27। तो ये हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये -54/27 हो जाएगा, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव का 2 आ जाएगा। निगेटिव का 2 आया है, इससे हम लोग इसका नेचर लिख सकते हैं। नेचर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है इसलिए इमेज जो होगा वो क्या होगा, रियल, और रियल तो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, और इमेज क्या होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसलिए इमेज जो होगा वो होगा मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा बना रहा है, इनलार्ज्ड बन रहा है। अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 के इक्वल है इसलिए यहाँ पे -2 लिख देंगे, और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। ये माइनस इसलिए क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो आ गया है 54 सेंटीमीटर, साइज है -14 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है, एंड नेचर ये है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 diopter, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो ये इस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है जिसका पावर दिया हुआ है -2 diopter। अब आगे पूछ रहा है कि किस तरह का ये लेंस है जिसका कि पावर -2 diopter है। तो हम लोगों को पता है कि जिस लेंस का पावर पॉजिटिव होता है वह लेंस कन्वेक्स लेंस होता है, और जिस लेंस का पावर निगेटिव होता है वो लेंस कनकेव लेंस होता है। इसलिए ये लेंस, इस लेंस का जो पावर है वो निगेटिव है, इसलिए ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। अब इसका फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। हम लोग को पता है कि पावर बराबर होता है 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ, अब पावर गिवन है -2f, ये हो जाएगा 1/-2 यानी कि -1/2, और ये कैंसिल होके फोकल लेंथ आ जाएगा
0.5 मीटर निगेटिव का, यानी कि ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर निगेटिव का। निगेटिव का इसलिए क्योंकि ये एक कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव में होता है। सो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा -50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging और converging? तो एक जो डॉक्टर, मान लेते हैं एक डॉक्टर है जो एक लेंस को प्रेस्क्राइब करते हैं जिसका पावर है पॉजिटिव का 1.5 diopter। अब इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है और ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1.5 diopter दिया हुआ है। पॉजिटिव का मतलब कि ये कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव है इसलिए ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, इसलिए ये जो लेंस है ये है कन्वर्जिंग लेंस। अब इसका फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। इसका फोकल लेंथ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। पावर बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे पावर गिवन है 1.5 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/1.5। ये f इधर आ जाएगा और ये इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इसका पॉइंट उठ के ऊपर चल जाएगा और ये 10/50 हो जाएगा और ये कैंसिल होके आ जाएगा 0.66, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो होगा वो होगा 0.66 के इक्वल और ये पॉजिटिव का होगा क्योंकि ये एक कन्वेक्स लेंस है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।